और खारा बोला हुआ आदमी भूलता नहीं। ऐसे एक किसान खेत में काम कर रहा था, शेर के पैर में कांटा चुभ गया और चुभन ऐसी थी कि वो दर्द था। शेर उसके पास आए, किसान डरे लेकिन वो अपना पंजा दिखाए। किसान ने सोचा जो मर्जी हो, भागना नहीं। उसने उसका कांटा निकाल दिया, एक कपड़ा फूंक के पट्टी कर दी और शेर चला रहे। फिर जब भी शेर का इधर से आना होता किसान से मिलता था तो किसान ने कहा कि भाई तुम तो मुझे यहीं मिल के रह जाते हो, मेरे घर चलो। कहता घर जाना मेरा ठीक नहीं है, लोग मेरे से डरते हैं और गांव इकट्ठा हो जाएगा और हो ना हो मुझे जान से मार दें। तो कहता ठीक है, ऐसा करते हैं, देर सवेर आएंगे। एक दिन शेर का यहाँ आना हुआ और जमींदार ने अच्छी खातिर की, घी बूरा ये सब खिलाया। अब खाना तो उनका मांसाहारी होता है लेकिन खाया और बड़े अच्छे उससे जाने लगा। तो उसने किसान की घरवाली से कहा नजदीक होके कि भाभी जी खाना बहुत बढ़िया था। अब वो जब बोला तो उसके मुंह से जो भाप निकली उसमें मांस की बदबू थी, क्योंकि वो खाता था। तो उससे रहा नहीं गया। तूने कहा अच्छा दोस्त बनाया है, इसके मुंह से तो बदबू आती। शेर को बुरा लगा, उसने किसान को कहा भी एक काम कर, रापी ले आ। कहता करना क्या है? कहता ले आ। वो ले आ। कहता बोल। कहता मेरे सिर में मार। कहता यार ये कोई बात हुई? कहता मैं जो कह रहा हूँ कर। उसने मार दी, खून निकला आया। जमींदार ने फिर पट्टी कर दी, चला गया। तो फिर कुछ दिन के बाद किसान से फिर मिलने आया। तो कहता यार तेरे को घाव हो गया था उस दिन, क्या बात थी? कहता बात ये है, देख। सिर नीचा करके दिखाया। कहता मेरे सिर का घाव भर गया। कहता हाँ बिल्कुल सही है। कहता लेकिन भाभी ने जो बोला था उसका घाव अभी तक नहीं भरा। तो बुरा बोला हुआ सुहाता नहीं है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल कर आप भी शीतल। और यही चीज हमने सीखनी है। बहुत कुछ है बताने को, लेकिन मेरे साथ उनके समय के प्रेमी बैठे हैं, वो बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं तो इतना ही कहता हूं कि हम खुश नसीब थे, हमारे अच्छे भाग थे जो बाबा जैसे पिता हमें मिले। मैं मिडिल स्कूल में ही था, उससे पहले धार्मिक बातें खूब थी, लेकिन किसी सत्संग में या
किसी पंथ से नहीं जुड़े हुए थे। तो हमारे एक ताऊ के लड़के थे चतर सिंह, वो कहीं पशुओं को पानी पिलाने गया, चांदनी रात थी, कोई एक लड़की आ रही थी, सुना हुआ था कि भूत होते हैं, दिमाग में बैठ गया, चिल्लाता हुआ आ गया और घर आके गिर गया, बेहोश होने की स्थिति हो गई। उसे पानी के छींटे लगाए, पानी पिलाया, पूछा भी क्या बात है, कहता भूत नहीं थी। अब वो उसके दिमाग में बैठ गई। अब हमारा आंगन इतना बड़ा था, कम से कम 15-20 चारपाइयाँ डलती थी। घर की जनानी तो अंदर सोती थी, लेकिन बाकी सब बच्चे बूढ़े जवान सब उसमें सोते थे। तो किसी कोई रात को उठा, आवाज आई तो भी वो चिल्ला उठता था। किसी ने बताया कि गुसान में डेरा है बाबा मुखराम नाथ का, वहाँ ले जाओ। तो बाबा खुद ये करते थे, ले गए। राम सिंह नाथ एक साधु था जो दवा पानी भी करवाता था। उसने बताया भाई बादाम मिश्री ये वो सब इसका शरबत पिलाया करो। फर्क पड़ा, लेकिन सही नहीं हुआ। उन दिनों यहाँ कस्टोडियन की जमीन की बोली होती थी, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग बाहर के आके बसे हुए हैं जिन्होंने जमीन ले ली थी। तो बाबा भी आया करते थे। एक बार मन हुआ, महात्मा जी की कुटिया थी कि वहां जाके आते हैं। अब भाग्य प्रबला था उनका, चले गए। परमपिता मंगलानंद जी साहब गद्दी नसीम थे, उनके चरणों में मत्था टेका, पूछा भाई कहाँ से आए हो? रोड़ा से। किसके हो? पिताजी का नाम बताया, आदराम के। गुरुजी जानते थे, कहने लगे बहुत अच्छे इंसान है आप, मैं जानता हूँ। उनका नाम पूछा, क्या करते हो, ये सब पूछा, कितनी संतान है, सारी बातें। फिर बाबा ने गुरुजी से पूछा कि आपकी कितनी संतान है? तो बताया मेरा तो एक लड़का है और लड़कियां हैं, और वैसे तो मेरे हजारों की संतान है। अब ये बात समझ में नहीं आई कि लड़का एक बता रहे, फिर हजारों की संतान कैसे हो सकती है। बैठे थे, खड़े हुए, हाथ जोड़ के कहा कि गुरुजी ये समझ में नहीं आया। कहता देख नहीं रहे जो लोग आ रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सारी मेरी संतान है। वहां से बड़ा प्रभाव उनके पड़ा कि जरूर पूरे महात्मा है। चलने लगे तो अर्ज किया कि मेरा एक भतीजा है, उसको ऐसे ऐसे समस्या। कहते कोई बात नहीं, ले आओ। ले आए। घर के 5-7 लोग और आए, दया हुई सदगुरु की, वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो फिर सबसे बड़ा काम जो बाबा ने किया वो ये कि 5 भाई, उनका परिवार, सबको नामदान दिला दिए और हर रोज सत्संग होने लगे। यही नहीं, कोई रिश्तेदार आया और उसने बताया कि मेरे साथ तो ऐसे हो रहा है, मैं तो दुखी हूं। तो वो एक ही बात कहते कि मेरे साथ चलो, सारे दुख दूर हो जाए। तो बहुत रिश्तेदारों को भी लेके गए। घर में एक बार शादी थी और गुरुजी उसमें आए हुए थे। वो सिंगारी
भागमाईलाल जवाहर में स्नेहानंद बने, हीरा जवाहर केवल सब उनके साथ होते थे। तो शादी भाई की थी, ताऊ के लड़के की। भाती आए हुए थे बीरान से। तो जो हमारा एक मामा था वो पगड़ी बांधता था और मुर्गी लगता था, क्योंकि राजपूतों का काम है, तो उसका ये लिबास था। तो ये लोग क्या है कि फिर एक और जंगल है, वहाँ भी हमारे मामले हैं, हमारे ताऊ भी आए थे, वहाँ से भी आए हुए थे। वो सारे लोग बुराई करें, भाई ये तो छेवड़ा है, ये तो जूठा खिलाता है, ये वो सब होती थी बात। तो चेतन और हमारी बात हुई हवा के साथ कि गुरुजी से बात करो। बात तब बने जब ये पगड़ी वाला मामा माथा टेके, शंकर उसका नाम था। गुरुजी ने इशारा किया कि सब हो जाएगा, और ऐसी दया हुई। ऐसे कट्टर वो लोग थे, उनमें से एक तो गुगे का ऐसा भगत था कि बस वो नाचता ही रहता, सुधानंद का दादा, और बाकी भी मतलब गरीब परिवार से जरूर थे लेकिन शान शौकत वाले थे। और परमपिता की दया हुई कि आज वो परिवार ही नहीं, पूरा बीरान गांव सत्संगी है अपने समाज के लोगों में खास करके। और परम सदगुरु पीताजी साहब की भारी दया हुई। 1990 के दशक में वहाँ आश्रम बना दिया जहाँ हर दसवीं को सत्संग होता है। तो कहें कि जैसे परोपकार के काम बाबा करते थे। प्रकाश जी बैठे हैं, इनके पूज्य पिताजी भागवत दीवाना जी, और ये हमारे गांव के पास खेतों में काम किया करते थे। वहाँ सफेद पत्थर निकलता है, उसको फोड़ तोड़ के और निकाला करते थे। तो कई बार बातें होती थी, लेकिन दीवाना जी इनकी बातों में आए नहीं। इनके पूज्य माता जी रामपरा से हैं, तो वो तो सत्संगी थी, तो कई बार उसके साथ खाना वाना खा लेते। तो वो कहते थे यार ये क्या है, कहने लगे ये हमारी गुरु भाई हैं और बहन हैं, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। और दया हुई सतगुरु की। एक बार कहा कि मैं देख के आता हूँ, देखने आए। सतगुरु की ऐसी दया हुई कि वो उनके शरणागत हुए और एक अच्छे सत्संगी बने। सत्संगी क्या बिरले मिलते हैं। ऐसे नियम उनके। कई रिश्तेदारी में चले गए, रात को सोना होता तो गुरु दरबार की तरफ पैर करके चारपाई पे नहीं सोते थे कि मेरे गुरु दरबार। तो हम तो उनके बार बार उनकी प्रशंसा करेंगे, उनकी महिमा गाएंगे कि मैं
15 साल का हूँ, 8वीं क्लास में था, तभी मेरे को ले आए। हालांकि मैं राम कृष्ण पीर पैगंबर पता नहीं क्या था, दिल में मानता नहीं था। जब वो रामलीला कृष्ण लीला की कथाएं सुनाते थे तो मैं कहता था, खास करके कृष्ण जी के बारे में। वो तो उसका तो चित्र ही ऐसा सुना है, तो धमका देते थे, कहता वो तो भगवान है। फिर समय आया कि वो असली भगवान के पास ले आए, और वो थे हमारे परमपिता मंगलानंद जी साहब। इतना भाव होता था, मैं स्कूल में तो था ही, फिर कॉलेज में भिवानी से हफ्ते के हफ्ते आते थे, रात को सत्संग करते थे। 12-1 बज जाता तो कभी खीर, कभी लापसी, कभी हलवा बना लेते थे। वहीं बैठे बैठे मन होता था कि चलो गुरु के दरबार। रात को साधन नहीं होते थे, सड़कें वड़कें भी नहीं थी उन दिनों। 12 बजे चले, 3-4 बजे आते थे तो गुरु के चरणों में वो भी जागते मिलते थे। तो ये इतना बड़ा काम वही करवा के गए। जरूर जीव के संस्कार होते हैं, लेकिन महात्मा जी भी एक बात बताया करते थे, परमपिता मंगलानंद जी साहब, कि भाई किसी कष्टी जीव को अगर आप ले आए तो समझो एक बहुत बड़ा उपकार कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। वो लाए जरूर, लेकिन जीव बहुत स्वार्थी है। जिसका दर्द दूर हो गया वो फिर दूर हो जाता था, लेकिन है उन्हीं की दया सतगुरु की, जो आज हम सब मिलके उनकी इस दया में जीवों से जुड़े हैं, उनके दुख सुख को समझ रहे हैं और मिलके काम कर रहे हैं। महात्मा जी का ये दोहा अक्सर हम गाते हैं, मग्नानंद संसार में आया है किसका, सतगुरु मिले ना सेवा करी, खाली निज नाम को नहीं जपया तो क्या जपया। परम सदगुरु पीतानंद जी साहब ने उन्हीं के कहे के अनुसार कहा है, मग्नानंद निज नाम वीना, यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कई चूक है उसमें सुधार होगा, सत्संग जारी रहेगा। आनंद।